हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजली वाला में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, जो वाट हमारा लोड है वो कितना होता है, एक एम्पियर के अंदर कितने वाट होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा। तो इस वाट का मतलब ये होता है, डिपेंड हमारा डीसी करंट है, सिंगल फेस है, या फिर हमारा 3 फेज सप्लाई है, किस तरह की हमारी सप्लाई हमारे पास है। और जिस तरह की सप्लाई होगी, एसी या डीसी, सिंगल फेस या 3 फेस, उसी तरह इसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये उसी टाइम उसी की तरह जिस आपका हमारा फेस होगा, सिंगल फेस, 3 फेस, डीसी, एसी, उसी तरह। और प्लस एक पावर फैक्टर होता है, ठीक है, जिसे कॉसिफाई बोलते हैं। तो वो पावर फैक्टर के हिसाब से भी ये डिपेंड होता है, लेकिन नेचुरल नॉर्मल जो होता है हमारा पावर फैक्टर 0.8 होता है, ठीक दोस्तों। तो वो चीज़, सारी चीज़ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरी देखें, उसके बाद भी समझ। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारे डीसी होता है, डीसी करंट, उसका हम कैसे उसकी वाट्स निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा वाट निकालने का सबसे बड़ा फार्मूला होता है जो डीसी करंट का है। आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डीसी सप्लाई, ठीक है। तो ये डीसी सप्लाई के लिए हम बताएंगे डीसी सप्लाई में वाट कैसे निकालते हैं, वाट कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डीसी वोल्ट का जो हमारा फार्मूला होता है वो पी का मतलब हमारा पावर वाट, ठीक है, इज इक्वल टू बी इंटू आई, वोल्टेज इंटू एम्पियर। आई का मतलब एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो हम 1 एम्पियर का हमें वाट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारी जो स्ट्रिप लाइट है, स्ट्रिप लाइट के लिए ही बता देता हूं मैं। स्ट्रिप लाइट हमारी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, ठीक है। तो 1 एम्पियर हमें निकालना है, ये है एम्पियर, 12 वोल्ट की एम्पियर हो गया। और इसका निकाल गया हमारा 12 एकम 12, यानी कि 12 वाट, ठीक है। ये हमारा पावर कितना निकल गया, 12 वाट। ये डीसी करंट का ऐसे ही है। और सेम इसी तरह हमारा जैसे फार्मूला हमारा यही रहेगा सेम। और जैसे 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है या 36 वोल्ट है, ज़्यादातर 12 या 24 ही चलता है हमारे डीसी करंट के अंदर। तो 24 इंटू 24 हमारा क्या हो गया, वोल्ट हो गया, डीसी वोल्ट। और एम्पियर कितना है हमारा, 1। अब 1 का तो आप समझ ही गए। मैं और आपका जैसे कि हमारा 3 एम्पियर का मान लो, ठीक है। तो 24 3 72, 72 वाट निकल गया, आ गया। ये डीसी करंट का हमने आपको निकाल के दिखा दिया है। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम एसी पे चलते हैं। आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। ये हमने डीसी करंट का निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब एसी सप्लाई निकालते हैं। एसी सप्लाई में वाट, ठीक है, कैसे चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो एसी जो हमारा होता है, तो सिंगल फेस का जो हमारा फार्मूला होता है, सिंगल फेस, ये हमारा फेस का मार्क होता है, ये सिंगल फेस है हमारा।
तो सिंगल फेस का हमारा फार्मूला होता है P बराबर पावर बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर, ठीक है, इंटू पावर फैक्टर कॉस थीटा, जैसे बोलते हैं कॉस, हम पावर फैक्टर है कॉस, वैसे तो कॉसिफाई, ठीक है, ये कॉसिफाई होता है और इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं PF, ये पावर फैक्टर, ठीक है, वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू कॉसिफाई पावर फैक्टर। तो ये हमारा है सिंगल फेज का, जो हमारे सिंगल फेज को वो हमें वाट्स निकालना है तो इस तरह निकालेंगे एम्पियर से। तो सिंगल फेज में हमारा कितना, जो सिंगल फेज होता है तो उसमें हमारा जो वोल्ट आती है वो 220 से लेकर 240 वोल्ट हमें हमारे घरों में मिलती है, ठीक है। जब हमें 220 240 एक फेस के अंदर हमें मिलती है, जहाँ सिंगल फेस सप्लाई मिलती है, तो उसमें हमारा जो वाट्स निकालना होता है, एम्पियर में कितने वाट हैं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर में, तो उसके लिए हमें फार्मूला, ये वाला फार्मूला आजमाना पड़ेगा। तो हमारा वोल्ट कितना है 220, हम 220 भी कर सकते हैं 240 भी करते हैं, हम 220 आपको निकाल के दिखाते हैं। P बराबर वोल्टेज हमारा कितना है 220, एम्पियर कितना है 1 एम्पियर, ठीक है, हम 1 एम्पियर पहले निकाल के दिखाते हैं। और जो हमारे ये पावर फैक्टर कॉसिफाई, जो हमारा पावर फैक्टर है वो जो नॉर्मली हमारा कितनी 0.8 होता है, ठीक है, ज़्यादातर हमारे घरों में ज़्यादातर यही 0.8 होता है। इससे हमारा ये फालतू है 90 है, ठीक है, या 0.95 है, तो इससे बेस्ट है, ठीक है, तो हमारा और बेस्ट है। लेकिन ज़्यादातर घरों में 0.8 ही होता है, तो 8 से ही आप कर सकते हैं इसको। तो हम अब इंटू कितना करेंगे 0.8, ये हमारा पावर फैक्टर है, और ये 220 हमारा वोल्टेज हो गई, 1 एम्पियर हो गया और इतना हो गया। तो इसका हमारा निकलेगा 176 वाट। आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है, इसमें इसको यदि गुणा करोगे तो इतना ही निकलेगा। और ये चीज़ हमारी जो वोल्टेज कम ज़्यादा होने के ऊपर भी डिपेंड होता है कि यदि वोल्टेज, यही वोल्टेज हमारे यहाँ पर 200 हो जाएंगे, ठीक है, 200 हो जाएंगे तो 200 वोल्टेज हो गए, 1 एम्पियर हो गया, और पावर फैक्टर हमारा 0.8 हो गया। तो ये हमारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 8 2 16 160 वाट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 160 वाट निकलेगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसे कर सकते हो, उसे चेक कर सकते हो, मैं गलत बता रहा हूँ तो। अब क्या करना है, और ये चीज़ ध्यान देना है, यदि हमारा पावर फैक्टर कम ज़्यादा होता है, जो पावर फैक्टर हमारा दोस्तों, आपने ये तो पता लग गया कि 220 वोल्ट पे और 200 वोल्ट पे हमारा इतना वाट्स निकलेगा। आपसे पूछा गया कि 1 एम्पियर में हमारा जब 220 की सप्लाई वोल्टेज मिल रही है आपको, तो कितना किलोवाट बनेगा। तो किलोवाट के लिए हमारा कितना होता है, हमको क्या करना है, किलोवाट के लिए 220 इंटू 1 एम्पियर हो गया, ये हमारा पावर फैक्टर हो गया 0.8, और इसको भाग दे देंगे हम 1000 से, क्योंकि हमारा 1000 वाट होता है 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होता है, इतना ध्यान रखना आप, उससे कर देना इसको कट। अब इसको जब हम कट करेंगे, ठीक है,
तो ये हमारा 1.76 वाट निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसको किलोवाट में भी निकाल सकते हो। ये मैंने आपको सिंगल फेज का बता दिया है, आप इसको मैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब तक हमने देखा कि हमें डीसी करंट में कैसे हमारा जो वाट एम्पियर में वाट निकालते हैं, और सिंगल फेज में हम एम्पियर से वाट निकालते हैं। हम उसकी वोल्टेज कम ज़्यादा करने के बाद भी मैंने आपको 200 और 220 दोनों में दिखाया है कि किस तरह निकलता है। अब हम करेंगे थ्री फेज से, कि थ्री फेज में हमारा कैसे हम एम्पियर से वाट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 एम्पियर में कितने वाट होता है, 2 एम्पियर में कितने वाट होता है, उस तरह मैं निकाल दूंगा। तो हमारा जो थ्री फेज सप्लाई है, थ्री फेज, ये फेज का मार्क है, आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। ये थ्री फेज के अंदर हमारा जो फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला होता है P बराबर वोल्टेज इंटू एम्पियर इंटू कॉसिफाई यानी पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर इंटू हमारा √3। ठीक है, ये √3 का जो हमारा √3 है, ये √3 का मान जो हमारा होता है, √3 का मान होता है 1.732। ठीक है, ये हमारा √3 का मान होता है। तो हम √3 का मान हमारा ये होता है, और कॉस इकाई का जो हमारा पावर फैक्टर है उसका आपने पता ही है कि 0.8 होता है। नॉर्मली बता रहा हूँ, वैसे तो कम ज़्यादा भी होता है, उससे भी हमारा वाट की जो निकलेगा वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं उतने से निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा थ्री फेज की जो सप्लाई है वो ज़्यादातर हमारे जो घरों में है वो वोल्ट आती है। जो थ्री फेज हमारा ये सप्लाई है उसके अंदर वोल्टेज आती है हमारी 440 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारी सप्लाई थ्री फेज के अंदर आती है। तो हम आपको निकाल के दिखाएंगे, इन दोनों का ही निकाल के दिखाएंगे। तो हमारा वोल्टेज कितना था, सबसे पहले हमारा वोल्टेज था, जो हमारा फार्मूला है उसके अंदर वोल्टेज हमारा 415 का पहले निकाल के दिखाएंगे आपको, 415। फिर एम्पियर कितना है, हम 1 एम्पियर का निकाल रहे हैं। फिर इनटू हमारा कॉसिफाई कितना है 0.8। फिर हमारा √3 का मान रखेंगे, इनटू √3 का मान है हमारा 1.732। ठीक है, ये हम 415 वोल्ट का निकाल रहे हैं। ठीक है, पावर बराबर, अब इसका हमारा मान निकल के आएगा, जो इन सबको गुणा करने के बाद 575 वाट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए आपको बता रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये हमारा 575 वाट निकल के आएगा। अब हम आपको बताएंगे 440 वोल्ट में, अब हम जहां 1 एम्पियर ले रहे थे वहां पे हम 2 एम्पियर लेंगे। ठीक है, तो इसका से हमारा जो 415 जब आपको वोल्टेज मिल रही है और 1 एम्पियर है तो आपका 575 हो जाएगा। यहीं पे 200 हो जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि हमारा 1150 वाट। ठीक है, इसको डबल कर देंगे, बस इतना ही हो जाएगा इसमें। और जब हमारे को घरों में 440 वोल्ट आपको मिल रही है और आपका एम्पियर मिल रहा है 2, ठीक है, पावर फैक्टर आपका सेम है 0.8, और आपका जो √3 का मान है वो 1.732 है। तो इसका आंसर निकल के हमारा आएगा 1219। ठीक है, ये 1219 वाट, 0.3 वाट। तो ये मान हमारा उसका निकल आया है। ये थ्री फेज में हमारा 440 वोल्ट और 2 एम्पियर का हमने वो वाट निकाला है। 2 एम्पियर के अंदर इतना वाट निकलेगा। और थ्री फेज सप्लाई में 415 वोल्ट आपको सप्लाई मिल रही है 1 एम्पियर के अंदर, जहां पर हमारा पावर फैक्टर 0.8 है। ठीक है, तो वहां पर हमारा वाट निकल के आएगा 575 वाट।
इसकी आप वोल्ट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। वोल्ट आपका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उस हिसाब से आप इसको करेंगे। आगे का मान आपका इतना ही रहेगा, ये भी आपका बराबर रहेगा। एम्पेयर आपका कम ज़्यादा हो सकता है, पावर फैक्टर ही कम ज़्यादा हो सकता है, और ये भी कम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। उसी हिसाब से निकलेगा। मैंने आपको ये चीज़ निकाल के कि इस तरह निकाला जाता है। ये 3 फेज़ का हमारा हो गया है, और कुछ चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों आज मैंने आपको कोशिश की है कि 1 एम्पियर के अंदर कितने वाट होते हैं और किस जगह पे कितने वाट निकल के आएगा। आपने देखा है कि हमारा सिंगल फेस में जब 215 220 वोल्ट निकल के आती है तो वहाँ पर हमारा कितना वाट्स निकल के आता है, और जहाँ हमारे डीसी करंट होता है वहाँ कितना वाट निकल आता है 1 एम्पियर के अंदर। 3 फेज के अंदर हमारा कितना वाट निकल के, सारी चीज़ डिटेल में बता दी आपको कहाँ पे कैसे निकालना है, और कि सारे फार्मूले भी बता दिए। आपसे बोला भी है कि स्क्रीनशॉट भी ले लें, और ज़रूरत पड़े तो आप उसको वीडियो को रोक कर आराम से उसकी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट करें, मैं कमेंट में पूरी कोशिश करता हूं आपको रिप्लाई देने की, पूरी रिप्लाई जितनी मेरे को नॉलेज है उतनी मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अटपटे शब्द पूछ लेते हैं तो मुझे बार बार कन्फ्यूज हो जाता है, मैं उनके जवाब देना बंद कर देता हूँ। क्योंकि मैंने जो स्नाइडर कंपनी का 3 फेज का एक यूपीएस लगाया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो उसके लिए जो सेंटर वाली बैटरी से हमारा न्यूट्रल वायर उठती है, वो उसके लिए काफ़ी कमेंट में बताई। मैं उसके लिए एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही ड्राइंग में बना के बताऊंगा कि वो जो न्यूट्रल लगती है उसका काम क्या होता है, ठीक है, उसका काम क्या हो, सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। और आज मैं सिर्फ इतना बताया, आगे जाके हमने एचपी वगैरह के, और हमारे जो 3 फेस होता है उसके अंदर 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है। जब हमारे से एक फेस के अंदर 220 वोल्ट होता है तो 220 220 220 ये मिला के 660 वोल्ट होता है। तो हमारा जो 3 फेज सप्लाई है उसमें 660 वोल्ट क्यों नहीं होता है, उस चीज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। आप इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और वीडियो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।